दोस्तों, अगर आपको पैसे की जरूरत है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 5 मिनट के अंदर 25 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हैं, वो भी अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन कहने का मतलब है इसमें कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगा और आप लोगों का 5 मिनट के अंदर लोन अप्रूवल हो जाएगा और सीधे बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं पर्सनल लोन के बारे में। जो पर्सनल लोन होता है वो आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखते हुए और जो भी आपका इनकम वगैरह रहता है उसे देखते हुए अप्रूव किया जाता है और एक्सिस बैंक आपको मिनिमम 50,000 रुपए और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक के लोन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि पर्सनल लोन है। आज के इस वीडियो में A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे अप्लाई करना होता है, किस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट है और किस तरह के चार्जेस है, साथ ही आपके बैंक अकाउंट में जो जाता है पैसा वो किस तरह से जाते हैं और क्या आपको प्रोसेस करना होता है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दिया है। उस पर क्लिक करोगे सीधे रिडायरेक्ट कर दिया जाओगे इसके पोर्टल पर। आपको ये बात बता दूं कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई भी है, तो आप लोन ले सकते हैं एक्सिस बैंक का पर्सनल लोन। चाहे आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में हो या फिर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में होता है तो थोड़ा सा सहूलियत होता है लोन लेने में और जो एप्लीकेशन की प्रोसेस होता है वो और थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, जैसे KYC वगैरह फैच कर लिया जाता है। तो लिंक पर जब क्लिक करोगे तो इस वाले पोर्टल पर आओगे जिसमें लिखा हुआ देख सकते हैं लोन फॉर सैलरीड और लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप एक सैलरीड है तो भी ले सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी ले सकते हैं। आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% पर एनम के अनुसार से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम 25% तक रखी जा सकती है। ये आपके लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना तक के लोन आपको अप्रूव हो रहा और कितना रिस्क वाला है। 100% डिजिटल प्रोसेस है, मतलब इसमें आपको कहीं भी पेपर वर्क करने की आवश्यकता नहीं होगा। लोन के टेन्योर 60 मंथ तक, यानी कि 60 मंथ तक आप EMI ऑप्शन को चुन सकते हैं, उससे कम वाला भी चुन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 60 मंथ तक के EMI ऑप्शन को चुन सकते हैं चुकाने के। प्रोसेस में बताया गया है 24/7, कभी भी आप चाहे तब एप्लीकेशन की प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें आप पर्सनल डिटेल फिलअप करेंगे, जिसमें आधार और इनकम वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद पर्सनलाइज योर लोन ऑफर, यानी आपको लोन ऑफर कितना किया जा रहा वो दिखाएगा और KYC वेरिफिकेशन वीडियो कॉल से होगा और उसके बाद इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ये जो लोन अमाउंट है जितना आप ले रहे हैं वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां पर EMI कैलकुलेटर दिया गया है कि हाँ कितना लोन आप लेते हैं कितने महीने के लिए, तो कितना EMI बनता है, ये सब आप कैलकुलेट चाहो तो पहले ही कर सकते हो। आप आगे आओगे तो यहां पर देखोगे कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट कितना लगेगा और कितना आपको टोटल पे करना पड़ेगा, ये सब आपको कैलकुलेटर में दिख जाएगा। अगर FAQ में चलते हैं तो FAQ में मैं चार्जेस के बारे में बता दूं। देखिए, अगर आप लोन लेते हैं ना तो नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी लगता है। प्रोसेसिंग फी जब आप लोन लेते हैं और जितना अमाउंट रहता है लोन अमाउंट उस पर डिपेंड करता है और उस अनुसार से अगर मैं प्रोसेसिंग फी के बारे में बात करूं तो 0.75% से लेकर 2.5% प्लस GST हो सकती है। इसके बाद मैं बात करूं तो यहां पर आपसे स्टाम्प ड्यूटी फी भी लिया जाएगा जब आपका लोन अप्रूवल होगा और लोन अमाउंट आप चुनोगे उस हिसाब से। तो आइए बिना देर किए हुए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो लोन फॉर सैलरीड पर आप क्लिक करें। उसके बाद आप अपना इनकम को बताएं कि हाँ आपका इनकम कितना है, क्या आपका इनकम 25,000 से कम है मंथली का या 25,000 से ऊपर, तो मोर देन 25,000 है तो मोर देन 25,000 पर आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप देखोगे ऊपर में मोबाइल नंबर यहां पर आपको दर्ज करना है और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ या पैन नंबर आप दर्ज करें और सेंड OTP बटन पर क्लिक करें। अगर आप एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं तो डेबिट कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पर बता दिया गया है कि लो जो EMI बनेगा 2149 रुपया जो है पर लाख करके बनेगा और 60 मंथ का टेन्योर यहां पर बता दी गई है। चलिए आगे बताते हैं किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। जब आप डिटेल फिलअप करके सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो जो मोबाइल नंबर देते हैं ना उस पर एक OTP आएगा। OTP डालकर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब आप आगे देखेंगे कि आपको बोला जा रहा कि आप PDF बैंक स्टेटमेंट जो कि 1 मई 2023 टू 18 नवंबर 2023 ऐसा करके बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपका जो पे स्लिप है वो यहां पर अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन ही, और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है
है जो 6 मंथ का वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर अकाउंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल करती हैं तो आपका तुरंत वो वेरीफाई कर देता है। अकाउंट एग्रीगेटर के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो दे चुका हूं, नहीं देखे होंगे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हुए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग लेगा। आगे देखेंगे ई केवाईसी एंड वीडियो केवाईसी की ऑप्शन और दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट योर केवाईसी डॉक्यूमेंट। आप चाहे तो खुद से ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी कंप्लीट होगा और वीडियो कॉल के माध्यम से फुल केवाईसी वगैरह जो होता है वो कंप्लीट कर पाएंगे। या फिर आप चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट सबमिट में इतना झंझट कौन लेने जाएगा, इससे बेटर है कि आप ई केवाईसी एंड वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन चुन लीजिए। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, नीचे में दिखेगा और नेक्स्ट कर देंगे। यहां पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहां पर आप अपने आधार नंबर जो 12 डिजिट का होता है वो दर्ज करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक ओटीपी जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर है वो सबमिट यहां पर करना होगा, आ जाएगा तो आप दर्ज करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आधार से आपका पर्सनल डिटेल उठा लिया जाएगा, जैसे नाम, जेंडर, ये सब डिटेल, डेट ऑफ बर्थ सहित उठा लिया जाएगा। नीचे में आपको डालना होगा पैन नंबर, अगर शुरुआत में पैन नंबर नहीं दिए होंगे तो। उसके बाद ऑक्यूपेशन, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और सैलरीड से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो सैलरीड को चुनेंगे। सैलरीड को चुनने के बाद आपको वह बैंक यहां पर नाम सर्च करके डालना है जिसमें आपका सैलरी क्रेडिट होता है और लास्ट सैलरी अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ है वो भी आपको लिख देना है। वर्क एक्सपीरियंस मतलब कितने साल से आप काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, वो आपको ईयर और मंथ में डाल देनी है। उसके बाद कंपनी का नाम, किस कंपनी से आपको सैलरी मिला है, या एम्प्लॉयर नेम, जो भी आपका डिटेल है वो डाल देंगे आप। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहां से चुन लेंगे और यहां पर आप एग्री करते हुए यहां पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपको बता दिया जाता है कि आपका लोन अप्रूवल कितना का हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो बताया जाता है वो मैक्सिमम आपका लोन बताया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर बता दी जाती है, ईएमआई कितना बनेगा वो बता दिया जाता है। इसे आप स्लाइड करोगे या फिर अमाउंट भी यहां पर दर्ज कर लोगे तो इसे आप स्लाइड करोगे। जैसे 2 लाख रुपए लोन लेना है तो 2 लाख पर स्लाइड कर लो या यहां पर 2 लाख रुपए लिख दो। टेन्योर को भी आप कम करना चाहे, मिनिमम 12 महीने से मैक्सिमम 60 मंथ तक, तो आप कम कर सकते हो। नीचे में प्रोसेसिंग फी और स्टैंप ड्यूटी बता दी जाएगी, जो आगे मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। अब यहां से लोन अमाउंट चुनकर नेक्स्ट करते हो तो आपको यहां पर कंपनी का नाम डालना होता है, ऑफिशियल ईमेल आईडी डालना होता है। उसके बाद जो डिटेल है, एड्रेस वगैरह, वो दर्ज करना होता है जो कंपनी का है। दर्ज करने के बाद जो ईमेल देते हो उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी चला जाता है। ओटीपी आप दर्ज करेंगे, मैक्सिमम 3 बार ही अटेम्प्ट दिया जाता है। ओटीपी दर्ज करके आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद अब आपको एक बार रिव्यू दिखाएगा। जितना आप लोन अमाउंट चुनते हैं उस हिसाब से रिव्यू दिखाया जाता है। जैसे मेरे केस में यहां पर आप देखेंगे कि 2 लाख रुपए का यहां पर अमाउंट चुना गया है, जिसमें 60 मंथ का टेन्योर है। ईएमआई बन रहा 4628 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.75 बन रहा। डिपेंड करता है कि आप कितना का लोन अमाउंट ले रहे हैं, कितने मंथ के लिए टेन्योर चुन रहे हैं। अगर मैं प्रोसेसिंग फी के बारे में बात करूं तो 2950 रुपए की प्रोसेसिंग फी और स्टाम्प ड्यूटी 210 रुपया। ये जो प्रोसेसिंग फी और स्टाम्प ड्यूटी है वो लोन जो आपके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे उसी में से पहले कट होगा और जो बाकी के बचेगा वो सेंड कर दिया जाएगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे 2 लाख रुपए में से 1,96,840 रुपए बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा और जो बैंक अकाउंट रहता है आपका शो हो जाता है। अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो ये फैच कर लेता है और सीधे एक्सिस बैंक में भेज देता है। अगर एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको बैंक डिटेल देने की आवश्यकता होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं है तो वीडियो केवाईसी भी आपको करना होता है और वीडियो केवाईसी करने के बाद ये लोन आपको मिल जाता है। लेकिन एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो वीडियो केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है। आप वह मोबाइल नंबर से अप्लाई करें जो एक्सिस बैंक में रजिस्टर्ड हो। आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर
लाइफ इंश्योरेंस लेने को कहेगा। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आप मन पसंद है लेना चाहे तो ले सकते हैं और नहीं लेना चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर टिक ना करते हुए कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालकर आप अवेल नाउ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, जिसका लास्ट डिजिट बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन आईडी भी आपको नीचे में शो हो जाता है। इस प्रकार से आप 5 मिनट के अंदर एक्सिस बैंक का पर्सनल लोन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं और लोन लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में नीड है, अगर आपको लोन लेना है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर लेना है तो ले सकते हैं। तो पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। लोन एक बार आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उसके बाद उस लोन अमाउंट को आप यूज कर पाते हो और उतना बैलेंस रखे रहना जो ईएमआई कटते चला जाएगा। ठीक है, मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। कोई सवाल है कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।